दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q4 के फाइनेंशियल नंबर्स जो अभी अभी रिलीज हुए हैं उसको एनालाइज करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स को एनालाइज करने का ये फर्स्ट कट हम डाल रहे हैं। एक डिटेल वीडियो बाद में हम इसके ऊपर डालेंगे। तो फर्स्ट कट में जो हमें दिख रहा है, एनुअल नंबर्स पहले देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट 40% बढ़ा है 14,000 करोड़ से 20,000 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 12.87% बढ़ी है। डिपॉजिट्स 13.56% बढ़े हैं। क्रेडिट ग्रोथ 5.67% एंड विद इन दैट रिटेल क्रेडिट ग्रोथ इज 16.47%, विच इज अ गुड साइन कि फोकस अभी भी रिटेल क्रेडिट पे है। एंड द ब्यूटी इज द कासा रेशियो हैज आल्सो इम्प्रूव्ड 16.73% से कासा रेशियो इम्प्रूव हुई है। और क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल थी, दे वर एबल टू गेट द फंड्स एट द लोअर रेट्स, तो उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैज आल्सो कम डाउन फ्रॉम 4.94% टू 4.20%। ये सभी एनुअल नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं और एक अच्छा साल माना जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ये देखते हुए कि दे हैव टू परफॉर्म इन ए वेरी रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। और कोविड की वजह से कस्टमर्स भी और एम्प्लॉइज भी और इकोनॉमी भी इससे काफी इफेक्ट हुई थी। इसे अगर ध्यान में रखें तो इसे इन नंबर्स को काफी अच्छे नंबर्स कहा जा सकता है। अब क्वार्टरली नंबर्स पे आते हैं। हालांकि टोटल इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5,346 करोड़ से बढ़ी है, लेकिन विद इन दैट जो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है वो 1,632 करोड़ से कम हुआ है। अब उसके दो कारण हैं। एक तो जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से इनको देना पड़ा 830 करोड़, उसका इंपैक्ट है। और दूसरा जो एनपीएस पहले डिक्लेयर नहीं किए हुए थे, अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद डिक्लेयर किए हैं, उसकी वजह से जो इंटरेस्ट रिवर्सल हुआ उसका भी इंपैक्ट हमें इस इंटरेस्ट इनकम में दिख रहा है। जो फंड्स इन्होंने आरबीआई के पास डिप्लॉय किए थे उसमें इनकम इंक्रीज हुई है 747 करोड़ से। एक अदर इनकम इनका काफी इंक्रीज हुआ है, तकरीबन 9,000 करोड़ से इंक्रीज हो गया, 7,000 करोड़ से 16,000 करोड़ के करीब हो गया है। दैट इज आल्सो ए वेरी गुड साइन। इंटरेस्ट इनकम रिड्यूस होने की वजह से उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो भी 1,700 करोड़ के करीब कम हुआ है। एंड इन टर्न जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है इट हैज कम डाउन 3.34% से 3.11%। दैट इज द वन टाइम रिडक्शन जो अब आगे होपफुली इनको इंटरेस्ट रिवर्सल्स नहीं करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वापस नहीं करना पड़ेगा, तो द नेट इंटरेस्ट मार्जिन विल स्टेबलाइज समवेयर एट दीज लेवल्स। 2,367 करोड़ से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। किसी भी बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि किसी भी तरह के पैंडेमिक से, कोविड से या एनी अदर एडवर्सिटी से लड़ने के लिए इनके पास काफी कुशन अवेलेबल रहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर बढ़ता रहे तो। यानी कि इनकी ऑपरेशंस डिस्पाइट ऑल दीज एडवर्सिटीज ऑपरेशंस फिर भी इंटैक्ट हैं। अब एक अच्छे प्रूडेंट बैंक की तरह इन्होंने अपनी प्रोविजंस भी बढ़ा दी हैं। 7,600 करोड़ से इनकी प्रोविजंस बढ़ी हैं। 2,300 से लेके तकरीबन 9,000 करोड़ इन्होंने अपनी प्रोविजंस कर दी हैं। इवन द टैक्स लायबिलिटी आल्सो दे हैव इंक्रीज बाय 400 करोड़। इन सबको मिला के नेट प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड बाय 1,255 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 5,196 करोड़ से बढ़ा के 6,451 करोड़। तो ऑल इन ऑल ये ऑपरेशंस की फिगर्स अच्छी लग रही हैं। ड्यूरिंग द क्वार्टर एडवांसेस उन्होंने बढ़ाए हैं 3.37% एंड विद इन दैट जो रिटेल एडवांसेस हैं वो बढ़े हैं 4.76% से। दे हैव इंक्रीज देयर डिपॉजिट आल्सो बाय 4.12%। सभी लेवल पे इंक्रीज है, पर डिपॉजिट्स हमने दूसरे बैंकों में काफी अच्छी बढ़त दिखी थी, बट बिकॉज स्टेट बैंक इज नॉट टेकिंग हाई कॉस्ट डिपॉजिट्स, इसलिए बहुत ज्यादा डिपॉजिट इंक्रीज इन्होंने नहीं दिखाई है। ऐसा नहीं कि 25-30% का डिपॉजिट इंक्रीज इन्होंने दिखा दिया हो। एंड उसी की वजह से इनकी जो कासा रेशियो है दैट हैज इंप्रूव क्वार्टर ऑन क्वार्टर 45.15% से बढ़ के 46.13%। इतने बड़े बैंक के लिए 46% की कासा रेशो
अच्छी मानी जा सकती है। आइए अब जरा एसेट क्वालिटी देखते हैं। एनपीए की बात करें, 9,000 करोड़ से इन्होंने अपने एनपीए ग्रॉस एनपीए बढ़ा दिए। नेट एनपीए 6,778 करोड़ से बढ़ा दिए। तो प्रोफार्मा एनपीए इन्होंने डिक्लेयर किए थे लास्ट क्वार्टर में 5.44%, उसको डिक्लेयर करने के बाद आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के बाद इनके ग्रॉस एनपीए हैव नॉट इंक्रीज्ड इन दैट पोर्शन। 4.98% के एनपीए इन्होंने दिखाए हैं। इसी तरह नेट एनपीए भी 1.81% थे, अब उससे कम होकर 1.50% रह गए हैं। अब इसमें देखिए कि इन्होंने हालांकि ग्रॉस एनपीए 9,000 से बढ़ाए हैं, नेट एनपीए हमें 6,000 से ही बढ़े हुए दिख रहे हैं। वो इसकी वजह से भी है कि इन्होंने प्रोविजंस अपनी तकरीबन 7,600 करोड़ से बढ़ा दी। एंड ऑल दैट हैज लेड टू इंक्रीज इन द पीसीआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो 86.33% से बढ़ा के 87.75% कर ली। आपको याद होगा कि कुछ छोटे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की हमने जब एनालाइज किया था तो उनकी परसेंटेज 60% के करीब थी। सच ए बिग बैंक लाइक स्टेट बैंक, प्रोविजन कवरेज रेशियो 86% बढ़ा के 87%। इट इज अ गुड साइन फॉर ए हेल्दी बैंक। इनका प्रॉफिट जो है, जो एक दबा हुआ इनका सेक्टर था कॉर्पोरेट सेक्टर, उसमें बढ़ा है। 2,500 करोड़ से बढ़ के 4,640 करोड़ का प्रॉफिट। इट अपीयर्स टू बी कि दी कॉर्पोरेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड अवेलिंग द लोन्स। हालांकि रिटेल में कम हुआ है, 2,100 करोड़ से कम होके 1,400 करोड़ रह गया। मे बी बिकॉज यहां इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का रिवर्सल और एनपीएस का रिवर्सल ज्यादा हुआ होगा, दैट्स व्हाई यहां पर प्रॉफिट कम हुआ है और कॉर्पोरेट्स में प्रॉफिट बढ़ा है। अब मे बी कॉर्पोरेट्स में रिकवरीज अच्छी हो गई। इनके बड़े अकाउंट भूषण स्टील जैसे जो इन्होंने अब रिकवर कर लिए हैं, उसका इंपैक्ट भी हो सकता है। ऑल इन ऑल काफी अच्छे रिजल्ट हैं, जो स्टेट बैंक के शेयर में भी दिख रहा है। तकरीबन 400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है इस समय। हाईएस्ट इसका 400, रिसेंट हाईएस्ट इनका 427 रुपए गया था। इन रिजल्ट्स की वजह से वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट ठीक रहती है तो दे विल बी सरपासिंग दैट 427 रुपए का लेवल भी। बट उससे आगे जाने के लिए, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक तो इनका एसबीआई म्यूचुअल फंड की लिस्टिंग इसको री-रेट करेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को, जो इस साल में हो सकता है। और दूसरा इनका जो योनो प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जब या सेपरेट सब्सिडरी बनाएंगे सूनर और लेटर और उसकी वैल्यूएशन करेंगे, तो देन वी विल सी अनदर री-रेटिंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शेयर। सम पॉइंट ऑफ टाइम वी डिस्कस्ड कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1000 हो सकता है। यस, वी कैन सी इट। अगर पेंडेमिक में एक रीजनेबली अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है स्टेट बैंक, तो आगे जाके काफी अच्छी एक्सपेक्टेशन हम इनसे कर सकते हैं। जैसे कैनरा बैंक के रिजल्ट्स में भी हमने देखा था 1,26,000 करोड़ के ग्रॉस एनपीए, 36,000 के नेट एनपीए, मतलब तकरीबन 90,000 करोड़ के एनपीए दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर। तो भूषण स्टील जैसे 2-4 अकाउंट अगर इन्होंने रिकवर कर लिए तो उसका सीधा बेनिफिट इनके प्रॉफिट्स में मिलेगा। वी एक्सपेक्ट अगले 2-4 क्वार्टर्स में इस तरह के 2-4 अकाउंट अगर ये कवर कर लेते हैं तो दे विल बी एबल टू शो वेरी गुड प्रॉफिट्स। अभी बहुत सी चीजें स्टेट बैंक के रिजल्ट से अच्छी और भी चीजें देखनी बाकी हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि इसको और माइन्यूटली अपनी अगली वीडियो में स्टेट बैंक के पूरी प्रेजेंटेशन को एनालाइज करके आपके लिए लेके आए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and recommend our channel to your friends and relative also. Thank you.